भदोही में मुख्य अतिथि आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी इस समय उनकी हालत एकदम बिगड़ चुकी है। लोकसभा चुनाव में एकदम धरातल पर आ चुके हैं। जनता का निर्णायक चुनाव बिल्कुल सफल होगा। जनता डिसीजन ले चुकी है। और आई विधानसभा के अंतर्गत पांचों मंडल की एक साथ लोकसभा 78 के नियमित महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि अंत्योदय का मूल मंत्र क्या है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक भारतीयों को मुफ्त में राशन वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक गरीबों को मिला पक्का घर। जल जीवन मिशन तहत 14 करोड़ से अधिक घरों में पहुंचा नल से जल और 100% घरों में पहुंची बिजली। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत 53 लाख रेवड़ी पटरी वालों को ऋण वितरण किया गया। 51 करोड़ से अधिक जनधन खाता खोलकर गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ दिया गया। ऐसे में तमाम विषयों पर मुख्य अतिथि श्री मिश्रा ने अपने उद्बोधन को व्यक्त किया और उपस्थित जनता का कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11.8 करोड़ से अधिक किसानों को 2.8 लाख करोड़ से अधिक की सीधी आर्थिक मदद दी गई। 10 करोड़ से अधिक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए और 12 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया। आयुष्मान कार्ड के तहत 55 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख की व्यवस्था सुरक्षा बीमा की गई और उसका लाभ दिया गया। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और डिजिटल लेन देन में नंबर 1 है। अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में कमी आई एवं पर्यटन में हुई अभूतपूर्व वृद्धि। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% सीटें आरक्षित की गई। ऐसे में तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने प्रकाश डाला। लोकसभा 78 के संयोजक श्याम बिहारी पांडे ने कहा कि पूरे लोकसभा में एक बार फिर भदोही की सीट जीतकर तीसरी बार इतिहास रचने का काम हम सभी लोग करेंगे। इसके लिए पार्टी लगातार रात दिन मेहनत कर रही है। विधानसभा प्रभारी अवधेश सिंह सारथी ने लोकसभा चुनाव के अंतर्गत अपनी अहम भूमिका निभाते हुए पार्टी के मजबूती के लिए लगातार मेहनत करते हुए कार्यकर्ताओं का उत्साह भरने का काम किया। विधानसभा के संयोजक नागेंद्र सिंह लगातार पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। होने वाले लोकसभा चुनाव के तहत मजबूत रणनीति बनाते हुए सफल कार्यक्रम करने का संकल्प लिया। साथ में उपस्थित प्रदीप सिंह, जिला उपाध्यक्ष अर्चना पटेल, जिला मंत्री रत्नाकर पाठक, राजेश सरोज, मंडल अध्यक्ष दीपक तिवारी, मंडल अध्यक्ष वेद मौर्य, मंडल अध्यक्ष नीरज सिंह, राहुल बिंद, आलोक मिश्रा, मनीष, शिवम, आकाश, मृत्युंजय, दीपक उपस्थित समस्त सम्मानित कार्यकर्ता मौजूद रहे। भदोही जनपद से मिशन इंडिया सह संपादक की ब्यूरो रिपोर्ट। हम लोगों से आने वाली पीढ़ी कहीं ये सवाल न पूछे कि जब 500 वर्ष जो कमजोर यूथ है उनको मजबूत करने के लिए शक्ति केंद्र हमारे जो संयोजक हैं और प्रभारी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष, उनके प्रभारी, इन सबको मिला के बैठक भी किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरे लोकसभाओं की कोर कमेटी प्रबंधन समिति का गठन कर लिया। उनकी बैठकें हो गई, हमारे लोकसभा के कार्यालय खुल गए। वहीं अब हम विधानसभा के स्तर पर भी उनके कार्यालय खुलना है और उनकी बैठकें शुरू हो गई हमारी। तो हम लोग पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में पूरा संगठन लग गया है और बूथ के स्तर तक हमारी बैठकें लगातार हो रही हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकदम चुनाव की तैयारियों में पूर्ण रूप में व्यस्त है और ऐसी बैठकें करके हम लोगों को बार बार फिर से चार्ज करने का काम है। सर, अगर देखा जाए तो पुराना एक आपका वक्तव्य था कि पार्टी का प्रत्याशी छोड़ने में कोई गलतियाँ ना हो जाए, तो अभी तक क्या कुछ गलतियाँ हुई थी क्या? वो कोई गलती नहीं हुई थी, गलती का कोई सवाल नहीं है। पार्टी आजकल में पार्टी का प्रत्याशी हमारा घोषित हो जाएगा। बड़ी पार्टी है, संख्या बड़ी है। तो आपने देखा कि शुरुआत में 1, 2, 3, 4 लिस्ट छोटे छोटे उसमें आ चुकी है। अब 2-4 सीटें ही बची हैं पूर्वांचल के, तो उसका भी निर्णय 2-1 दिन के अंदर हो जाएगा। हमारा प्रत्याशी कौन होगा, कहाँ से होगा और किस दल का होगा, हमारे सहयोगी दल को भी सीट दी जाती है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सिपाहियों को इन बात का मतलब नहीं होता। संगठन का जो आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है
और गलती की कोई गुंजाइश न थी न है। गलती कोई पार्टी की तरफ से प्रत्याशी जो होता है हम उसी को अपना सब कुछ मान के चुनाव लड़ते हैं। कब तक घोषणा हो जाएगा सर? बस 1 दिन के अंदर प्रत्याशी आ जिस जाएगा। तरीके से वर्तमान जो आपके एमपी को लेकर नाराजगी चल रही है उसको लेकर का काम कैसे करेंगे? सर नाराजगी अब तो कार्यकाल उनका बीत चुका है। मैंने आपसे कहा कि पार्टी किसको प्रत्याशी बनाती है, जो ही उनकी घोषणा होगी हम उनको उस प्रत्याशी के साथ पूरे चुनाव में हर तरह से हमारा कार्यकर्ता, क्योंकि संगठनात्मक रूप से जितना काम होता है वो पार्टी ने अपने स्तर पर सब कर लिया है। प्रत्याशी की घोषणा होते ही हम लोग चुनाव में पूरे फाड़ से अपना काम शुरू करेंगे। जिस तरीके से 400 पार का आप लोग नारा दे रहे हैं, बात विधानसभा में आपके यहाँ पे विधायक आपके एक लायंस है, तो क्या नहीं लगता कि यह 400 पार का नारा लायंस का विधायक भी हमसे अलग नहीं होता है और सिर्फ भदोही में ही ऐसा है, वरना हम आप बनारस की बात करिएगा तो हम पूरे 8 की 8 सीटें जीते हैं। अगल बगल के जिलों में देखिएगा तो 1-2 सीटें हम जिलों में भले हारे हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं। लेकिन जो लोकसभा का, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में आपने फर्क हमेशा देखा है कि लोकसभा का चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पिछले जो 10 वर्षों के कार्य हैं उन पर चुनाव लड़ा जाएगा और वह चुनाव जो संकल्प है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और 400 सीटें, 400 सीटों में 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी के अपने जिम्मे हैं और 30 सीटें हमारे जो सहयोगी दल हैं उनके जिम्मे है। तो कुल मिला के 400 के पार का जो लक्ष्य है उस बार वो ऐतिहासिक लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की उसी से प्रत्याशी लगते हैं तो उनका चुनावी समीकरण किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए विपक्ष एक बिखरा हुआ विपक्ष है, गठबंधन में भी वो ईमानदारी नहीं है। हमारे साथ हमारे जो गठबंधन के साथी हैं वो जब से जुड़े हमसे तब से लगातार आपके पड़ोस के जिले मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की पिछले 10 वर्षों से गठबंधन की जो सीटें हमने दिया उनको वो सीटें वो जीतते हैं और गठबंधन धर्म का पूर्ण रूपेण जो निर्वहन है वो भारतीय जनता पार्टी करती है और उसका कोई साथी जुड़ के टूटे ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन यह बेमेल गठबंधन जब से बना है तब से वो रोज़ टूटता है, रोज़ जुड़ता है। उन लोगों ने समझौते के बावजूद प्रदेशों में जो टिकटों का बंटवारा आज तक उनका फाइनल नहीं हो पाया, टिकट का बंटवारा किया भी उसमें भी आज भी अभी सीटों को लेके बंटवारे को लेके उनमें आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, तू मैं की नौबत है। तो उसकी तुलना जब आप करिएगा तो लगेगा कि वो विपक्ष एक बेमेल गठबंधन है, कहीं दुश्मनी कहीं दोस्ती, सच्चे मन से कोई किसी के साथ नहीं है। तो इसलिए उनके प्रत्याशियों के साथ भी उनके क्षेत्रों में भी उनके साथ वही होना है कि उनके लोग मन से नहीं लगते। लेकिन हमारे यहाँ तो आपने देखा है कि इसी आपने कहा ना कि समझौते दल में विधानसभा की सीट है, हम उसको भी जीते हैं। विपक्ष हमारे सहयोगी दल के पास लोकसभा की 2 सीटें हमारे पड़ोस में है, सोनभद्र मिर्ज़ापुर, उनको भी हम बहुत बड़े हुए मतों से जीतते हैं। और इतना ही नहीं 20 से 25% वोट हमारा हर चुनाव में बढ़ता है। तो ये कहीं न कहीं से इस गठबंधन की और इस सरकार की और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की खूबी है, खासियत है और उनके काम पर देश के लोगों को भरोसा है, जिसके चलते हर चुनाव में हम कम से कम इस बार भी हमने 10% वोट विधानसभा में और 370 वोट प्रत्येक बूथ पर बढ़ाने का जो संकल्प दिया है, परिणाम आपके सामने आएगा। आप देखिएगा कि हमारा 100% जो वादा है वो पूरा होगा। सर भदोही में अक्सर भाजपा के जो कई बड़े नेता हैं वो कई गुटों में बटे हुए हैं, शायद इसका ही कारण रहा कि अभी जो चेयरमैनी का चुनाव हुआ इसमें भी लोगों ने नतीजा देखा और उसके पहले तो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी भाजपा के प्रत्याशी को भदोही में हार मिली। तो कई गुटों में बढ़ जाते हैं टिकट मिलने के बाद, इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? थोड़ा बहुत जो मनभेद होता भी है वो चुनाव में आने के बाद सारे लोगों के मनभेद दूर हो जाते हैं। मनभेद है हो सकता है लेकिन मतभेद नहीं है, इसलिए कि सब लोग कमल के निशान के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और माननीय नरेंद्र मोदी जी के सिपाही के रूप में सब लोग काम करते हैं, बड़े सच्चे मन से काम करते हैं। हमने आपसे कहा कि थोड़ी बहुत जो बातें होती हैं उनको भी हम सभी बैठ के आपस में उन दूरियों को खत्म कर लें। मंत्री जी, लोकसभा 78 से 2 बार लगातार बीजेपी के सांसद हुए हैं और यहाँ टीएमसी के प्रत्याशी ललितेश सभापति त्रिपाठी ने बयान दिया कि यहाँ प्रतिनिधित्व की कमी रही है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? कहीं कमी नहीं रही, उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उनके परिवार के लोग भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, उनके चुनाव के परिणाम क्या होते थे। वो चंदौली भी लड़ चुके हैं, वो बनारस भी लड़ चुके हैं, वो भदोही मिर्ज़ापुर की सीट भी लड़ चुके हैं। उसके परिणामों पर जब वो गौर करेंगे तो उनको अपनी बात की सच्चाई पता चलेगी। सपा टीएमसी ने जो दाव खेला यहाँ ब्राह्मणों को रिझाने के लिए, क्या लगता है बीजेपी के लिए कोई चुनौती होगा या फिर? देखिए बीजेपी, हमने आपसे कहा कि कोई जाति की बात नहीं करती। अब हमने जाति की बात करना छोड़ दिया, इसलिए कि
हिंदुस्तान में रहने वाली हर जाति का भरोसा, उसका विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। इसीलिए जातिवाद